प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने छंद संख्या 51 तक हमने व्याख्या कर ली थी और अगले छंद की व्याख्या शुरू करने से पूर्व मैं 51वें छंद को पुनः पढ़ना चाहूँगा। आप ध्यान दें। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को, वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। जो श्रांता हों सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। तू जब उस श्रेष्ठ नगर मथुरा में जाएगी तो वहाँ उद्यानों में जो मालिनी हैं, जो उद्यानों की सुरक्षा और उनके देखभाल का काम करती हैं, उन्हें फूलों के गहने पहने पाएगी और अपने अपने पतियों के समान ही वे अपने अपने कार्यों में लग्न होंगी। अगर वो थकी हुई हों तो हे पवन, जो श्रांता हों, अगर वे थकी हुई हों तो बड़ी मधुर गति से, हवा की जो मधुर गति का मतलब है हल्के हल्के, विचलित नहीं करने वाली जो गति होती है उसको सरस गति बोलते हैं हवा की, तो उन्हें मोह लेना। जो इच्छा हो, अगला है 52वां छंद है, हम आगे शुरू कर रहे हैं। जो इच्छा हो सुर भी तन के पुष्प संभार से ले, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। ए मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियां सोच होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उनके शरीर पर जो पुष्प हैं उनसे सुगंध धारण करना और वहां आते जाते उनके पतियों को रिझाना, उनके प्रीतमों को रिझाना। और इस तरह से युक्तियां सोचकर, युक्तियां अपने ध्यान में रखकर तो कृष्ण के घर जाना। और यहाँ घर की जो विशेषता उसने बताई वो है जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे ग्रह घर हैं, वो जो जिन महलों के वो जिक्र कर रही है, चर्चा कर रही है, वो ऊंचाई वाले हैं। इसलिए श्री कृष्ण के उन आकाश चुंबी, आकाश को छूने वाले घर पर, घर के निकट जाना। ये हमारा 52वां छंद था। आगे देखिए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में अवश्य जाना पूजा के समय। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ जो नाना वाद्यों के जो स्वर निकल रहे हैं उनकी मुग्धता को बढ़ाना। और बढ़ाना कैसे होगा कि वहाँ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, जो किसी फल के, यदि कोई किसी वृक्ष के यदि कोई फल हो जो बज सकें, थोड़ी हवा चलने से अगर जिनमें से ध्वनि निकल सके तो उनको धीरे धीरे बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से उनको ऐसे बजाना कि वो मंदिरों से आने वाले जो संगीत की ध्वनि है उसमें मिल जाए और उसको और अधिक आकर्षक बना पाए। तो देखिए पूरा वातावरण जो है वो पूरा सांस्कृतिक वातावरण तैयार हो रहा है और उसका ध्यान है राधा को कि जिससे लोगों को खुशी मिलती है उसमें तू वृद्धि करना, उसमें बाधक नहीं बनना। ये इसका मतलब निकलता है। और फिर आगे देखिए। नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त हों, यदि किसी फूलों वाले पेड़ के नीचे भक्त खड़े हों, कि वहाँ कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, और वहाँ कोई उपल मीन्स पत्थर, प्रस्तर, पत्थर से बनी हुई यदि कोई मूर्ति हो तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो उस पेड़ की डालों को बड़े अच्छे ढंग से, मतलब हल्के ढंग से हिलाना, और यूं वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को, और इस तरह से फूलों की वर्षा करके उस देवता की तुम भी पूजा करना। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, तो उस श्रेष्ठ नगर में, वर का मतलब यहाँ श्रेष्ठ है, तो उस श्रेष्ठ नगर में एक अलग ही भूखंड देखेगी। शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रासाद होंगे, उसमें अनेक राज प्रासाद होंगे। शोभायमान मतलब अच्छे लगने वाले जो होते हैं ना, उसको शोभा देते।
जिसमें अनेक राजमहल शोभा देते होंगे। उद्यानों में परम सुष्मा है जहाँ संचिता सी, और उसके उद्यानों में परम सौंदर्य मिलेगा आपको। या सुष्मा का मतलब भी सौंदर्य ही है। संचिता मतलब एकत्रित जैसे हो गया हो, वहाँ उद्यानों में परम सौंदर्य जैसे एकत्रित हो गया हो। छीन लेते सरोवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और वहाँ के सरोवर जो हैं इतने स्वच्छ हैं कि वो वज्र की स्वच्छता को भी पीछे हटा देते हैं, उसको भी फीका कर देते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तू वहीं जाकर, वहीं जब मिल जाएगी तो वहीं तू उस शाम तनवन यानी कि श्री कृष्ण को देखेगी। जलद का मतलब यहाँ बादल है, और बादल जलद तन समास शब्द है यहाँ, और इसका मतलब होता है जलद जैसे तन वाला। तो जलद जैसे का मतलब जलद जैसे रंग वाला। तो श्याम वर्णी श्री कृष्ण को तू वहीं देखेगी। तदगता हो मतलब वहीं मिलकर। होंगे लोने नयन। अच्छा, आप देखिए श्री कृष्ण के सौंदर्य का कुछ वर्णन है और कुछ पहचान उनकी बता रही है। होंगे, पहले तो बता दिया कि उनका शरीर कैसा है, बादलों जैसे वर्ण का, श्याम वर्णी। होंगे लोने नयन, और उनके नयन कैसे होंगे, लुभावने होंगे। लोना का मतलब यहाँ पर है लवण युक्त, आकर्षक। होंगे लोने नयन, उनके बड़े आकर्षक नयन होंगे। लावण्यशाली जिसको बोलते हैं ना, लावण्य में सुंदर। ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी दृष्टि उत्कीर्णकारी होगी, मतलब चमकदार होगी। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके श्रेष्ठ जो एक तरह से मुख है उसकी मुद्रा कैसी होगी, जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। सौम्यता मतलब शालीनता की कोई मूर्ति जैसे वहां हो, ऐसे उनका मुखमंडल होगा। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे वचन, यहाँ सीधे वचन का मतलब होता है कि किसी तरह का उन वचनों में कोई दुराव छुपाव नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसलिए सीधे सीधे वचन होंगे। और वचन कैसे मधुर होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, जैसे अमृत से सींचे गए हों। देखिए सिक्त जो शब्द है सिंचन से बना है, और इसका एक तरह से विशेषण शब्द है सिक्त, सींचा हुआ। तो अमृत से भीगे हुए, अमृत में भिगोए हुए, अमृत से युक्त, आप ऐसे कह सकते हो उसको। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। जैसे नीला पुष्पित कमल होता है, ऐसे ही उनके शरीर का रंग है, श्यामता है, जो सांवलापन है उनका वो कैसा है, जैसे फूला हुआ कोई नीला कमल हो। कमल का पत्ता मान लो आप उसको, कमल दल का मतलब कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। पीला प्यारा वसन, कटी में पहनते हैं फबीला, जो फबता है उन पर, जो मतलब अच्छा लगता है, ऐसा वो पीला वसन, पीला वस्त्र कटी में पहनते हैं। कटी का मतलब कमर होता है, कमर। छूटी काली अलक, मुख की कांति को है बढ़ाती, और सिर के बालों की कोई लट, बाल जैसे छूट के आ जाते हैं चेहरे पर, उनके लिए कह रहा है छूटी काली अलक, मुख की कांति को है बढ़ाती, और बालों से कोई छूटी हुई लट, काली लट उनके मुख की शोभा को, चमक को और भी बढ़ाती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और साफ वस्त्रों में, या सत्वस्त्र मतलब स्वच्छ वस्त्रों में उनके यौवन युवा शरीर की प्रभा जैसे फूटती सी नजर आती है। फूटने का मतलब होता है कि जैसे अपने आप ही चमक बिखेरना। तो उनका शरीर क्योंकि युवा शरीर है, किशोर युवा है वो, इसलिए उनके शरीर से अपने आप ही एक चमक सी फूटती है। और ये चमक कब अधिक होती है, जब वो साफ वस्त्रों में हैं, उनके मुख पर काली बालों की लट है उनका, और मुख उनका कैसा है, बादल के जैसे श्याम वर्णी है वो। पीले वस्त्र वो नीचे पहन रहे हैं कटी के पास। तो इस तरह से उनकी शोभा जो है बढ़ती है। सांचे ढाला वह सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। वपु फिर शब्द आया है, पहले भी हमने इसको बता दिया था। वपु मीन्स शरीर, उनका सारा शरीर जैसे लग रहा है सांचे में ढला हुआ है।
सांचे में ढलने का मतलब यहाँ है कि कोई अंग विकृत नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कि हर अंग जो है बड़ा सही और ठीक ढंग से बना हुआ है, बड़ा ठीक ढंग से विकसित है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, और उनका सौंदर्य क्या है? दिव्य है, जो हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सौंदर्य उन्हें मिला है, इसलिए दिव्य शब्द कहा गया उनके लिए। सत पुष्पों सी सुर भी उसकी प्राण संपोषिका है, साफ सुथरे पुष्पों की गंध जो है उस शरीर को और अधिक पोषित कर रही है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, श्रेष्ठ जो बलशाली जो बैल होते हैं उनकी तरह के उनके सजीले कंधे हैं, कंधे मतलब बड़े कंधे और पुष्ट से, लंबी बाहें, और उनके लंबी लंबी बाहें जो हैं भुजाएं, कलभ करसी, हाथी का जो सूंड होता है उसके लिए कह रहे हो, लंबी बाहें कलभ करसी, हाथी के सूंड की तरह उनकी लंबी बाहें, शक्ति की पेटिका, उन बाहों में क्या है? शक्ति है, शक्ति युक्त है, वो शक्तिशाली बाहें हैं। और वो बाहों की उपमा कैसे दी है? जैसे कि हाथी का सूंड होता है, कलभ कर, कलभ मतलब हाथी, कर माने यानी कि हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम हाथी का हाथ क्या है? सूंड है वो। तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार भी है, हाथी के सूंड की तरह की उपमा दी गई है। उपमा अलंकार कई जगह आ लिया है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और कृष्ण की क्या छवि होगी? उसके सर पर मुकुट होगा, जैसे राजा मुकुट धारण करते हैं ऐसे ही आपीड़ मुकुट, और वो भी दिव्य है, जो हर एक व्यक्ति के पास नहीं मिल सकता, और मिल जाए तो उस तरह से शोभायमान नहीं होता जैसे कृष्ण के मस्तक पर होता है। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय का मतलब दोनों, श्रुति में मतलब है कर्ण, कान, स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल जब वो पहने हुए होंगे दोनों कानों में, तो उनकी भी शोभा होगी, वो भी बड़े अच्छे लग रहे होंगे। नाना रत्नाकलित, और नाना रत्नों से युक्त, भुजा में जो भुजा कोहनी से ऊपर जो हिस्सा होता है वो भुजा, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, ये भुजाओं में यानी कि कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है हाथ का उसको भुजा बोलते हैं, और उसमें केयूर एक आभूषण होता है वो पहनते हैं, तो उसके और मंजू का मतलब सुंदर, सुंदर आभूषण, भुजा में सुंदर आभूषण जो तरह तरह के रत्नों से युक्त हैं। मोती माला लसित उनका, मोती माला, मोतियों की माला से शोभायमान उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू का मतलब यहाँ है शंख, जैसे शंख होता है ना गोल और घुमावदार, कुछ इस तरह की उनकी ग्रीवा, यानी कि एक जो गर्दन है कंठ वाली जो हिस्सा है इसको हम ग्रीवा बोलते हैं, कंठ, तो उस शंख की भांति बड़ा आकर्षक गोल घुमावदार उनका कंठ होगा। और वो कंठ शोभायमान कब होगा? जब उसमें मोती माला, मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला से युक्त उनका शंख जैसा सुंदर कंठ होगा। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, और यदि वहां अन्य लोग हों, देखिए भाई कृष्ण जैसे अगर वहां अन्य लोग भी हों तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी पहचानने में, तो फिर क्या करेगी पवन? प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, प्यारे जैसे यदि अन्य लोग भी वहां तुझे दिखाई दें, देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना, तो उनमें से भी जो देवों के समान महान गुणों से युक्त है वही श्री कृष्ण होंगे। चिन्ह का मतलब यहाँ तद्भव शब्द है, चिन्ह का मतलब पहचान, और चिन्हना जो है तद्भव शब्द बन गया, जो सामान्य बोलचाल में प्रयोग होता है, इसका मतलब पहचान नहीं। तो देवताओं जैसे महान गुणों से उन्हें पहचान लेना, उन समान लोगों में भी थोड़ी ही है वह उनकी आयु, वय का मतलब आयु, उनकी आयु भले ही थोड़ी है, तद्यपि फिर भी तथापि वे तेजशाली बड़े हैं, वे बड़े तेज युक्त हैं, मतलब छोटी उम्र के हैं तो भी आप उनकी तेजोमय कांति से हे पवन आसानी से पहचान लेगी। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशाका, और ठीक उसी तरह वो पहचान में आ जाएंगे जैसे रात्रि में चंद्रमा को तारों के मध्य भी पहचान लिया जा सकता है, इतने तारे होने के बावजूद भी चंद्रमा आसानी से नजर आता है। और इस तरह ये हमारे अगले पे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने दिया है
बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी, और जिस स्थान पर वो बैठे होंगे वहां बड़ी भव्यता छाई होगी। भव्यता मतलब होता है एक बड़ा गरिमा में माहौल। सारे प्राणी वदन लखते प्यार के साथ होंगे, उनका मुख देखते हुए सारे प्राणी, जहां जितने वहां प्राणी होंगे सब उनकी ओर देखते हुए मिलेंगे। पाते होंगे परम निधियां, और परम सुख पाते होंगे। निधि का मतलब यहाँ संपत्ति होता है, तो यहाँ संपत्ति का मतलब है सुख पाना, कि उनको देखकर पता नहीं कितना सुख पाते होंगे। लूटते रत्न होंगे, यहाँ रत्न भी उसके मुख को देखकर जो शांति और सुख मिलता है उसको रत्न कहा गया है, उसको निधि कहा गया है। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी, और उनका हृदय फूलों के समान खुश हो, मतलब उनका हृदय फूलों के समान पुष्पित हो रहा होगा, खुश हो रहा होगा, खुशी छा रही होगी। जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे हृदय खिल रहा होगा। तो हृदय तल की क्यारियां मतलब हृदय में बड़ी अजीब सी एक खुशी सी, एक अच्छी सी खुशी छाई हुई होगी। जैसे फूल खिलते हैं अच्छा लगता है ना, ऐसे ही बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, उनके निकट जो भी बैठे होंगे वो उनके प्रभाव से शांत होंगे और बड़े शिष्टाचार युक्त होंगे, क्योंकि उनके सामने कभी कोई दंडता नहीं कर सकता। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और उनकी उपस्थिति में सबको अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान होगा। अगर कोई मर्यादा भंग करेगा तो कृष्ण से उसका उचित दंड देते हैं, तो इसलिए सब लोग बड़ा ध्यान रखते हैं मर्यादा का। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, और उनकी उपस्थिति में कोई दुर्वृत्त, बुरी बात, बुरी वृत्तियों वाली बात नहीं कह सकता, साहस नहीं कर पाएगा। पूरा 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 प्रति हृदय में शाम आतंक होगा, और इस तरह शाम का वहां पूरा आतंक होगा। यहाँ आतंक का मतलब डराने वाली बात नहीं है, यहाँ आतंक का मतलब होता है कि जो भी कोई दुर्वृत्त, बुरी वृत्ति वाली बात करेगा वो वहां नहीं कर पाएगा, इसलिए आतंक कहा गया है। क्योंकि कंस का वध करके जिस तरह का आतंक उन्होंने फैलाया, ये आतंक मतलब आम जन को डराने वाला नहीं है। तो इस तरह से मतलब उनके सामने कोई बुरी बात नहीं कह पाएगा, और इतना आतंक उनका है। तो ये आतंक एक अच्छे के लिए है। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित होंगे उनसे शाम यानी कृष्ण अच्छे वचन बोल रहे होंगे, प्रिय वचन बोल रहे होंगे, और उन वचनों से क्या होगा, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी, और सबके हृदय में उनके ये प्रिय वचन सुनकर खुशी की लहर, खुशी की बेल, लहर जिसको कह सकते हैं आप, उनके हृदय में खुशी छा रही होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख श्रद्ध दृष्टि द्वारा, और अपनी अच्छी अपनी एक तरह से सद्भावना से, सद्दृष्टि मतलब सद्भावना, अपनी सद्भावना से उनकी ओर देख कर वे उन्हें महान गुणों से युक्त कर देते होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, जिस तरह लोहे को जब पारस छू लेता है तो स्वर्ण बन जाता है, ठीक उसी तरह कृष्ण पारस के समान उन व्यक्तियों की ओर सद्भावना से देखकर उन्हें स्वर्ण का बना देते हैं, यानी कि महान गुणों से युक्त बना देते हैं, बनाते होंगे। ये वहाँ की वो कल्पना की जा रही है और पवन को बताई जा रही है कि इस तरह से आप उनको पहचानना, और ये उनकी महिमा है, ऐसे वो होंगे कृष्ण। देखिए यही तो विरह, यही तो है कि प्रिय इतना है कि उसके हर गुणों उसको बहुत ही महान गुण लगते हैं, और वो थे भी। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जब कृष्ण के उन राजमहलों में जब वहां पहुंचे, तो पहले घर के मंजू उद्यान, सुंदर उद्यान में ही जो थोड़ी सी भी तन तपन हो, सिक्त होकर मिटाना। यदि इस रास्ते में जो थोड़ी भी तपन हुई हो, जो थोड़ी थकान हुई हो, तो उसको वहां आराम करके मिटा लेना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और इस तरह निर्धूली होकर मतलब सारी धूल झक्कड़, जैसे एक आदमी जाता है और धूल झक्कड़ हो जाता है तो हम उसको पानी वगैरह देके प्रक्षालन करके मुख प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन आदि करा के उसको शांति देते हैं, ताकि वो धूल धार से मुक्त हो जाए। ठीक उसी तरह ये कल्पना की गई है उस वायु पर कि हे वायु, तुम भी वहाँ पहले उद्यान में जहाँ पानी वगैरह होगा, जल कण होंगे, उनसे अपने आप को बिल्कुल सिक्त कर लेना, सिंचित कर लेना, और निर्धूली होकर, और फिर पुष्प का स्पर्श करना, ताकि वो सुगंध तुझ में फैल जाए, और फिर जाना, और उसके पीछे जाना, और उसके बाद जाना प्रिय सदन में, कृष्ण के भवन में जाना, स्निग्धता से, बड़े इस तरह बड़ी कोमलता से, मृदुता से कृष्ण के घर में जाना। तो मैं इसको पुनः पढ़ देता हूँ। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जो थोड़ी भी तन तपन हो, सिक्त होके मिटाना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना,
पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। अगला है, जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से। यदि प्रिय श्री कृष्ण के पास में यदि कोई बीन बज रही हो, वीणा, बीन यहाँ वीणा का तद्भव रूप है बीन, वीणा बज रही हो कि वहाँ कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, कोई मुरली को बजा रहा हो वहाँ पर, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या कोई गायकों की मंडली वहाँ सस्वर गायन कर रही हो, तो होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपिन्ना। तेरी हे वायु, तेरे संचरण के कारण उनकी उस स्वर लहरी को विकृत न होने देना, बिगड़ न जाए वो। विपिन्न का मतलब यहाँ बिगड़ना होगा। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, और वहां जाते ही उनके कमल के पत्तों के समान कोमल पांवों को छूकर पवित्र हो जाना। पूत माने पवित्र। काली काली कलित अलकें गंड शोभी हिलाना, और उनके गले और उनके गर्दन के आसपास जो काली अलकें हैं, बालों की जो लटें हैं, उनको धीरे धीरे हिलाना। क्रीड़ाएं भी ललित करना, और इस तरह सुंदर क्रीड़ाएं करना, लुभावनी क्रीड़ाएं करना। कैसे करेगी? ले दुकूल आदिकों को, जो उनका कप, जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं उनको, दुकूल होते हैं वस्त्र, जो पीला वस्त्र उन्होंने पहन रखा है, उसका सिर पे भी ना, उसका जो ऊर्ध्व भाग है शरीर का, उस पर वो लटकाए हुए होंगे, तो उसको भी हिलाना। धीरे धीरे परस तन को प्यार की बोली, प्यार की बेली बोना, और इस तरह से उनके शरीर को धीरे धीरे से स्पर्श करके प्यार की सी भावना वहां उत्पन्न कर देना। तेरे में है न यह गुण, अगर तुझ में यह गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यथाएं सुनाने का, यदि तू व्यथाएं नहीं सुना पाए, जो मेरी व्यथा है, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तू अपने व्यवहार से, जो तेरी क्रियाएं हैं, जैसे हिलाना, डुलाना, आवाजें करना, सरसराहट करना, ये सब, तो इन व्यापारों से प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बड़ी युक्ति से और बुद्धि से चलाना। क्यों कह रही है ऐसा बात वो? क्योंकि कह नहीं पाएगी भाई, पवन है ना, कह नहीं पाएगी, तो कम से कम अपने क्रिया व्यापारों से इस तरह से अपनी युक्ति और बुद्धि का प्रयोग करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ किसी शोभा वाले, अगर वो अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन, जिस भवन में वो बैठे हैं, उस भवन में सारे चित्रों को ध्यान से देख लेना जब वहां जाए। और उन चित्रों में, और जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र, कोई विरह में व्याकुल किसी महिला का अगर कोई चित्र मिले, तो जाके इस निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसको बड़े भावपूर्ण तरीके से हिलाना, इस तरह से कि प्यारे होके चकित, तो प्रिय श्री कृष्ण चकित होकर जिससे चित्र की ओर देखें, कि उस चित्र की ओर वो देख पाए। आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी, हो सकता है, मुझे आशा है कि इस तरह से उन्हें हमारी स्मृति हो सकेगी। उन्हें भी लगेगा कि इस तरह से कोई विरह में व्याकुल कोई उनकी सखी वहां कहीं वृंदावन में है। तो ये जो बात है पवन के माध्यम से, अब उनकी जो वेदना है पवन राधा की, वो आ रही है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और यदि इस घर में, यदि कोई इस भवन में यदि कोई उद्यान का चित्र हो, और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान के चित्र में यदि कोई लोग घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो ऐसे चित्र को भी हिलाना जाके निकट उसके। देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, और इस तरह से जब वो उधर देखेंगे तो उनको हमारे इस ब्रज में जो व्याकुल लोग हैं, देवात्मा कृष्ण को कहा गया है, तो उनकी स्मृति हो जाएगी। तो मतलब मेरी भी स्मृति कराना, और साथ साथ ब्रज के इन लोगों की व्याकुलता की भी स्मृति कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, और यदि उस घर में कोई फूल कुम्हला कर गिरा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हे पवन, तू अपनी क्रिया व्यापार से, अपने संचरण से उसको उड़ाते हैं, उनके चरणों पर ला डाल देना, और इस तरह से यूं देना। अब देखिए पूरी करुणा जो है उमड़ कर आ रही है, विरह की जो पूरी भावना है वो इस एक दो लाइन में आ जाएगी। और यूं देना ए पवन, इस तरह हे पवन, ये बतला देना, बतला, इस तरह बतला देना। फूल सी एक बाला, फूल, इस फूल की तरह ही एक बाला, बाला मतलब राधा के लिए कह रही हूँ, खुद के लिए कह रही, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कि जैसे तू उस फूल को, वहाँ कुम्हलाए हुए फूल को उनके चरण में डालेगी, वो उसकी तरफ देखेंगे, तो इस तरह से उनको शायद ये बात याद आ जाए कि इसी तरह से एक बाला वृंदावन में राधा उनकी याद में, उनके विरह में म्लान होकर
कुम्हलाकर आपके इस कमल समान चरणों को छूना चाहती है, इसलिए उनकी सुध लीजिए। आज इतना ही, शेष जो बचे हैं अंतिम वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।